क्या महाराष्ट्र में लिया गया यह फैसला सिर्फ एक फाइल पर साइन है या फिर एक पूरे समुदाय से जुड़ा हक छीन लेने की शुरुआत? क्या सच में मुसलमानों को आरक्षण से बाहर किया जा रहा है या कानून का नाम लेकर एक सियासी फैसला लागू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को मिल रहा 5% आरक्षण खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस की सरकार ने नया सरकारी आदेश जारी कर इस व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया। असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या राजनीतिक संदेश? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम समझेंगे कि मुस्लिम आरक्षण आखिर क्यों खत्म हुआ, इसके पीछे की राजनीति क्या है और इसका असर हजारों लाखों छात्रों और युवाओं पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले मामला समझिए। साल 2014 में महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार, जिसमें अजीत पवार की बड़ी भूमिका मानी जाती थी, सामाजिक और एकेडमिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्गों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। उसी समय मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का ऐलान भी हुआ था। यानी कोई ये अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि राज्य की सामाजिक संतुलन को देखते हुए किया गया कदम था। लेकिन जैसे ही ये लागू हुआ, कानूनी चुनौतियां सामने आ गई। कुल आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर चला गया और मामला अदालत पहुंच गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगा दी। शिक्षा में कुछ राहत बची रही, लेकिन नौकरी वाला हिस्सा अटक गया। अब सरकार कह रही है कि जिस आदेश के जरिए यह आरक्षण लागू हुआ था, उस समय रहते स्थायी कानून में नहीं बदला गया, इसलिए वह समाप्त हो गया। लेकिन सवाल ये भी है कि जब एक नीति लागू थी, हजारों छात्रों को उसका लाभ मिल रहा था, तब उसे मजबूत कानूनी आधार देने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों को संवैधानिक मजबूती दे? अब फडणवीस सरकार ने नया आदेश जारी कर इस अध्याय को पूरी तरह बंद कर दिया है। यानी जो व्यवस्था पहले से कमजोर थी, उसे सुधारने के बजाय खत्म कर दी गई। और यहाँ एक और संवेदनशील बात है, अजीत पवार के नेतृत्व में जिस सरकार ने ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया था, आज वही राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। समय के साथ नेतृत्व बदला, समीकरण बदले और अब वह आरक्षण जो कभी सामाजिक संतुलन के नाम पर लाया गया था, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ कानूनी मजबूरी है या बदलते राजनीतिक समीकरणों में मुस्लिम समुदाय का मुद्दा प्राथमिकता से बाहर चला गया? सरकार कह रही है कि यह फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की सीमा का पालन है। लेकिन जमीन पर असर देखिए। सबसे बड़ा झटका उन छात्रों और युवाओं को लगा जो किसी 5% कोटे के तहत पढ़ाई और नौकरी की तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें सामान्य श्रेणी या अन्य लागू श्रेणियों में मुकाबला करना पड़ेगा। साथ ही मुस्लिम आरक्षण से जुड़े जाति और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। यानी प्रशासनिक स्तर पर यह दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब बहस सिर्फ कानून की नहीं, सामाजिक की भी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण अदालत में अक्सर चुनौती झेलता है, इसलिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और आर्थिक होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के भीतर ऐसे कई वर्ग हैं जो शिक्षा और रोजगार में वाकई पिछड़े हैं। जब आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों को बराबरी के अवसर नहीं मिले, तब सवाल उठता है कि क्या समाधान आरक्षण खत्म करना है या उसे और कानूनी मजबूती देना। ये फैसला ऐसे समय आया जब देश में बेरोजगारी और शिक्षा दोनों बड़े मुद्दे हैं। जब अवसर सीमित होते हैं, तब आरक्षण की बहस और ज्यादा तीखी हो जाती है। महाराष्ट्र का ये कदम सिर्फ एक राज्य का प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि ये संदेश देता है कि आरक्षण की राजनीति आने वाले समय में और गरमाएगी। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में कानून की मजबूरी थी या राजनीतिक प्राथमिकताओं का बदलाव? क्या इससे न्याय होगा या एक समुदाय में असुरक्षा की भावना और गहरी होगी? सच्चाई शायद अदालत और राजनीति के बीच कहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये फैसला हजारों मुस्लिम युवाओं के सपनों को सीधे प्रभावित करेगा। आप क्या सोचते हैं, ये कानूनी सुधार है या सामाजिक अधिकारों पर चोट? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप, जहां हम खबर नहीं, उसके पीछे की पूरी सच्चाई समझाते हैं।
ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।